नमस्कार। मैं खुशबू हूँ। आज मैं अपने परिवार के साथ अपने घर के नज़दीक के ही मंदिर में पूजा करने के लिए गई थी। तो मैंने देखा कि मंदिर काफ़ी विशाल, भव्य, खूबसूरत था। इसके साथ ही मंदिर का जो क्षेत्र था वो भी काफ़ी बड़ा था। तो मुझे देखकर अच्छा लगा, खुशी भी हुई, क्योंकि शहरों में अक्सर देखने में ये आता है कि लोग अपना घर तो बड़ा, विशाल और खूबसूरत बना लेंगे। उसके आसपास बहुमंजिला इमारतें जैसे कि शॉपिंग मॉल्स हो गए या फिर अपार्टमेंट, वो उसके लिए उनके पास होते हैं पैसा रुपया वगैरह, धन जिसका वो लगा सकते हैं उसमें। परंतु जब बात आएगी धार्मिक कार्यों के लिए तो फिर वो अनुदान नहीं देना चाहते हैं। मंदिर निर्माण के लिए कोई भी आर्थिक सहायता या अनुदान जल्दी करना नहीं चाहता। तो ऐसे में जो धार्मिक स्थल है, हमारे आराधना स्थल, वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में बने रहते हैं और काफी छोटा क्षेत्र उनको आवंटित किया जाता है। अब इस बात पे कुछ जो अज्ञानी लोग हैं या मानसिक रूप से विक्षिप्त बोल सकते हैं उनको, तथाकथित आधुनिक लोग, वो कहेंगे कि मंदिर निर्माण की क्या जरूरत है, उसकी जगह स्कूल विद्यालय बना लीजिए, चिकित्सालय बना लीजिए। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते पाए जाते हैं कि मंदिर निर्माण से अच्छा तो ये है कि वहाँ पर कसाई का दुकान हो या फिर रेस्टोरेंट, बार वगैरह, वो इसको उससे अच्छा मानते हैं क्योंकि इससे आम लोगों को रोजगार मिलता है। परंतु वो ये नहीं समझते हैं कि मंदिर में और इस तरह के जो चीजें भोगवाद को बढ़ावा देती हैं, अपराध में भी सहायक है, उसकी तो कोई तुलना हो ही नहीं सकती है। परंतु अगर समाज सुरक्षित नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है, अच्छे विचार नहीं है उसमें, हर दिन क्रूरता से अपराध हो रहे हैं, तो वहाँ पे आप विद्यालय और चिकित्सालय क्या करेंगे? जैसे आप आज के आधुनिक समाज में देख सकते हो, मतलब बड़े लोगों के साथ तो आपराधिक घटनाएं हो ही रही हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ जघन्य कृत्य होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक अपराधी को पकड़ के, या फिर अगर अपराध में एक से ज्यादा लोग लिप्त हैं तो एक से ज्यादा लोगों को सजा देकर हमें लगता है अपराध में कमी आ गई और हमारा समाज सुरक्षित हो गया है। परंतु देखते हैं हम कि ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता दिखाई नहीं देता, क्योंकि आप एक अपराध पर धरना प्रदर्शन करके अपराधी को सजा दिलवा भी देते हैं, ज्यादा समय बीतता भी नहीं और फिर नए अपराध की खबर आ जाती है समाचार पत्रों में या फिर अगर टीवी चैनल हम देख रहे हो उसमें। तो इसका मतलब अगर सजा देने से अपराध में कमी आती, तो फिर जब इतने अधार्मिक लोगों को दे रहे हैं सजा जो अपराध में लिप्त है, तो फिर अपराध में कमी क्यों नहीं आ रही है? इसका मतलब साफ है कि हमारे सजा देने की सिर्फ बात नहीं है अपराधी को। जब ज्यादा मात्रा में किसी भी समाज में हो रहे हैं अपराध, इसका अर्थ ये है कि पूरा समाज ही मानसिक रूप से विकृत हो रहा है, अधार्मिक हो गया है वो। जैसे इसको उदाहरण के तौर पे ऐसे देख सकते हैं, हम कोई फल या सब्जी लेने जाते हैं तो ताजा है या फिर सड़ा हुआ है, खराब है, ये देखने के लिए हमें सारे फल को या सब्जी को देखने की जरूरत नहीं है। एक दो को आप देख के और जान जाते हैं कि जो पूरा फल या सब्जी या आलू वगैरह लेने जाते हैं, तो कि अगर एक दो भी सड़ा हुआ है तो चेक करने के लिए वैसे ही करेंगे और उसे समझ जाएंगे कि पूरा आलू खराब होगा, या पूरा आम लेने गए तो वो खराब है, सब्जी लेने गए हैं तो वो खराब है। और अगर हमारे हाथ एक दो लग रहे हैं वो ठीक है, तो फिर हम अंदाजा लगाते हैं कि ये लेने लायक है, इसका मतलब ये खराब नहीं है। उसी प्रकार समाज को भी इसी तरह से देख सकते हैं हम कि अगर अपराध में ज़्यादा लोग मतलब ज़्यादा संख्या में हो रहे हैं अपराध, इसका मतलब सारे समाज में ही बुराई व्याप्त हो गई है। बहुत बार ऐसा होगा कि
आपराधिक कृत्य तो वो लोग कर रहे हैं जिनको अवसर मिला है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मानसिक रूप से अपराधी हैं, जिनके दिमाग में चल रहा है आपराधिक कृत्य, पर ये सूक्ष्म है क्योंकि अभी भौतिक रूप से घटना घटित नहीं हुई है। उन्हें जैसे ही अवसर मिलेगा या फिर उनका जो शिकार है वो कमज़ोर स्थिति में होगा, या वो नशे की हालत में हो, या किसी भी तरह के, बहुत बार आवेग में भी होते हैं आपराधिक कार्य। जैसे बहुत बार है कि मैंने देखा है जो अपराधी है वो आत्महत्या कर लेते हैं गलत कामों को करने के पश्चात, और बहुत बार हुआ कि मानसिक आवेग में या नशे की हालत में गलती हो गई। यहाँ पे अपराधी कौन है? यहाँ तो बहुत ही मुश्किल है ये पता करना कि अपराध हो किससे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो गलती है वो सूक्ष्म रूप से शुरुआत होती है उसकी, जो विचारों से हो रहा है, और अंत में कृत्यों तक पहुंचता है। बहुत बार होगा कि अपराधी है वो दिमाग से सोच रहा है, जिसमें गलत कामों का जो अंजाम है वो शुरुआत होता है इंद्रियों के द्वारा, आंखों से देख के गलत कामों को, या फिर कानों से सुनकर, अनुभव कर, महसूस कर, और फिर दिमाग में सोचकर, और फिर अंजाम तक पहुंचता है वो कार्य के रूप में। तो यहाँ पर अब हम जब समझ चुके हैं कि सूक्ष्म रूप से होता है अपराध की शुरुआत और अंजाम तक पहुंचता है वो, तो इसका फिर हमें हल भी मिल गया है। फिर इसका जो हल है वो भी हमें सूक्ष्म तरीके से करना होगा। इससे ये भी अब हम आसानी से पता कर सकते हैं कि धार्मिक स्थलों का कार्य है क्या। जब हमारे आसपास धार्मिक स्थल होते हैं तो फिर ये जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं या फिर अधार्मिक लोग, वो भी कम से कम जब धार्मिक स्थलों में जाते हैं या वहाँ से गुजरते हैं तो उनका दिमाग शांत रहता है, और उन्हें भी अपने अहम को दूर कर थोड़ी देर के लिए परम सत्ता का ज्ञान होता है, और वो समझते हैं कि उनके अहंकार से बढ़कर भी कुछ है। इसके अलावा ज़रूरत इस बात की है कि अच्छी पुस्तकें उपलब्ध हो सभी के पास, जिससे होगा कि एक स्वस्थ मन का विकास होता है इससे, और फिर स्वस्थ मन से स्वस्थ विचार निकलेंगे, और फिर वही कार्य में भी परिलक्षित होता है, न कि जानवरों की तरह सिर्फ भोग करने में और अपना जनसंख्या बढ़ाने में लगे रहें। ये तो जानवरों का काम है। इंसान बनाने में धार्मिक स्थलों का बहुत बड़ा योगदान होता है। नमस्कार।